तो बच्चों, आज हम एक वेक्टर्स में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है। और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमें बेसिकली इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अगर कोई बोले रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए डॉट बी, और इसको पढ़ते हम ए डॉट बी, है ना। बीच में ये डॉट लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। और एक बात याद रखिए, इधर आप क्रॉस नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट डिफाइन होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का नाम वेक्टर भी होता है ना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए डॉट बी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का मतलब होता है, इसका जो डेफिनेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के कंपोनेंट जो कि ए के अलोंग है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। नहीं समझ में आया? अभी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो यहाँ से अगर मैं कंपोनेंट यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूँगा तो इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, इसको आप क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब देखिए बी वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक है बी साइन थीटा, एक है बी कॉस थीटा। लेकिन हमें कौन से वेक्टर से मतलब है, हमें उस वेक्टर से मतलब है, या बी वेक्टर के उस कंपोनेंट से मतलब है जो कि ए के अलोंग है। तो ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा, ए और बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को लिखा जाएगा ए डॉट बी। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो बी का जो बी साइन थीटा है वो ए के परपेंडिकुलर है और जो बी कॉस थीटा है वो ए के डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब क्या होगा, ए डॉट बी का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे लिखिए मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। सो डॉट प्रोडक्ट का क्या डेफिनेशन होता है, इस पर ध्यान दीजिए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और दूसरे वेक्टर का क्या करना है, कंपोनेंट लेना है पहले वेक्टर की तरफ। जैसे कि मान लीजिए पहला वेक्टर ए वेक्टर है, तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया और बी वेक्टर का कंपोनेंट लिया किधर की तरफ, ए वेक्टर की तरफ, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बन गया डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन। सो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, नोट करने वाली बात, फॉर, या ऐसे देखिए, इफ़ ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये होगा, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है,
दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए डॉट बी आएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है 0। सो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। तो कहने का मतलब अगर कभी आपको दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। ठीक है। अच्छा, अब इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे डिस्कस करते हैं जो कि कुछ बातें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ क्या, जैसे कि अगर मुझसे किसी ने पूछा कि आई डॉट आई क्या है ना, आई डॉट आई क्या होता है। आपको पता है कि आई इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो दोनों क्या है, सेम वेक्टर है आई डॉट आई। तो कहने का मतलब आई डॉट आई को कैसे लिखोगे, मोड ऑफ आई। ए डॉट बी को कैसे लिखते थे, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, मोड ऑफ आई कॉस ऑफ थीटा। अब ज़रा देखिए, आई वेक्टर मतलब पहला वाला आई वेक्टर भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरा वाला आई वेक्टर भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और आई कैप होता क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अगर दोनों आई सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब आई डॉट आई, देखिए मोड ऑफ आई एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, मोड ऑफ आई ये भी यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, कॉस 0 क्या होता है 1, इसका मतलब आई डॉट आई कितना आएगा 1। उसी तरह से अगर आप सोचेंगे कि अगर किसी ने पूछा जे डॉट जे, तो जे जिस तरह से आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है उसी तरह से जे किधर होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग। इसका मतलब जे और जे के बीच में भी एंगल कितना है 0। आई और जे में फ़र्क इतना है कि आई यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जे यूनिट वेक्टर होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो जे मोड ऑफ जे कॉस ऑफ 0, क्योंकि जे और जे के बीच में एंगल कितना है 0, तो जे डॉट जे कितना आ जाएगा 0, 1, क्योंकि मोड ऑफ जे कितना आएगा 1, मोड ऑफ जे कितना आएगा 1, कॉस ऑफ 0 कितना आएगा 1। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए के डॉट के कितना आएगा, सो मोड ऑफ के कॉस ऑफ 0, के क्या होता है, इट इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस, सो के डॉट के इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1। अच्छा, एक और बात ज़रा सुनिए, मतलब आई डॉट आई क्या होगा 1, जे डॉट जे क्या होगा 1, के डॉट के क्या होगा 1। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आई डॉट जे क्या होगा ना, अब देखिए आई तो किसके अलॉन्ग है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और जे किसके अलॉन्ग है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, मोड ऑफ आई मोड ऑफ जे कॉस ऑफ 90, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो कहने का मतलब आई डॉट जे कितना हो गया 0। उसी तरह से अगर कोई पूछे कि आई डॉट के कितना होगा ना, आई डॉट के, जैसे कि मान लीजिए आई डॉट के, आई क्या होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगा जेड एक्सिस, और ये क्या होगा वाई एक्सिस। अब ज़रा देखिए, आई होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, और के होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो कहने का मतलब आई जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, आई के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, के जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और कॉस 90 हर बारी क्या होगा 0। इसका मतलब आई डॉट जे चाहे आई डॉट के चाहे आप लिखेंगे जे डॉट के, आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि वो आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। तो आई डॉट के क्या होगा 0। उसी तरह से अगर आपसे बोला जाए कि जे डॉट के निकालो, तो जे डॉट के भी क्या आएगा 0, क्योंकि जे और के बीच में भी एंगल कितना है 0 डिग्री। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर सेम का डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, आंसर क्या आएगा 1, और ये डिफरेंट आ जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करूँगा जो कि लास्ट वीडियो में छूटा रह गया था, इसके बिना आगे के सवाल होंगे नहीं। इसमें बोला है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए क्या दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप, ऑल्सो कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब ज़रा सोचिए, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ज़रा सोचिए ये ए वेक्टर कैसे बना होगा
जैसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा 2,4 है ना, 2,4 को अगर आप ओरिजिन से ऐड करेंगे है ना तो एक पोजीशन वेक्टर बना होगा। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में, अगर उसका कोऑर्डिनेट है x, y तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे ये 2,4 है तो ओरिजिन से इसको अगर आप मिलाएंगे तो आप क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर बनेगा। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ए वेक्टर कैसे बना होगा, जब हम ओरिजिन को हम पॉइंट ए से कनेक्ट हमने जब किया होगा तो ये आपका वेक्टर बना होगा। ठीक है, अब उसने पूछा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। ज़रा सोचिएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की एरो जो है इसकी लेंथ निकालनी है, और डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये वाला एंगल निकालना है, क्योंकि फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एंगल। अब देखो बच्चों, बहुत छोटी सी दलील है मेरी। वैसे तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि डिस्टेंस फार्मूला भी लगा लो, डिस्टेंस फार्मूला से भी आ जाएगा। ये अगर 2 यूनिट है तो ये कितना होगा, 4 यूनिट। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 2² + 4²। तो मोड ऑफ ए क्या आ जाएगा, 16 + 2 18। कहने का मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √18। आपको मैं आगे के लिए डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है, कि अगर लिखा हुआ है कि 2i कैप + 4j कैप, या कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए वेक्टर इक्वल्स a1 i कैप या a i कैप b j कैप c k कैप, और आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का, तो आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है, i की कोएफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट क्या है a, प्लस j की कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k की कोएफिशिएंट का स्क्वायर का क्या कर लेना है, रूट। और ये आता कहाँ से, डिस्टेंस फार्मूला से। इसमें भी आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपने क्या किया, आई की कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे की कोएफिशिएंट का स्क्वायर का रूट लिया। समझ में आ गई बात। और इसका प्रूफ कहाँ से आया, और मतलब यू कैन से डिस्टेंस फार्मूला से। मैग्नीट्यूड तो चलो आ गया, डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालते हैं ना। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आपको पता है, जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसके tan थीटा को डायरेक्शन बोलते हैं। तो tan थीटा कैसे निकालोगे, 4/2, तो tan थीटा क्या आएगा, 2। इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स 2, या थीटा इक्वल्स आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2। आई बात समझ। एंगल क्या होता है, सॉरी डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उस एंगल को आप निकाल लीजिए, वही क्या होगा आपका, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन होगा। आई बात समझ। अब एग्जामिनर ने पूछा कि कैलकुलेट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ना। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। अब ज़रा देखिए, ए वेक्टर है क्या, 2i कैप + 4j कैप, ये ए वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड आपने क्या निकाला है, √18। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ करनी है। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब आप a.b लिखिए चाहे b.a लिखिए, दोनों एक ही बात है। अच्छा बस ये इसको आपको याद रखना है, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, जब हम फिजिकली क्लास में मिलेंगे तो इसका प्रूफ कर लेंगे। a.b लिखो चाहे b.a लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है a.b + c, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a.b + a.c। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, a.b लिखो चाहे b.a लिखो, दोनों एक ही बात है। डॉट प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसका मतलब a.b + a.c लिख सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है ना, इसका प्रूफ हम कर लेंगे जब हम फिज़िकली क्लास में मिलेंगे। इनफैक्ट प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं है, कभी वो काम भी नहीं आएगा। ज़रूरत इसका है इस प्रॉपर्टी का, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, टू एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के क्या एप्लीकेशन है,
तो पहला एप्लीकेशन है टू प्रूव परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करते हैं, जैसे कि मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ए बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब कॉस 90 कितना होगा, 0। इसका मतलब यहाँ पर कॉस, अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब RHS क्या आएगा, 0। तो कहने का मतलब आप डायरेक्ट याद रखिए, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम इज 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है, आगे है सेकंड एप्लीकेशन। मतलब आपको ये समझ में आ गया ना कि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा को 90 रखोगे तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में आप एंगल निकाल सकते हो। कैसे, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स है, पहला वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। तो आपको बताए ए डॉट बी इक्वल्स क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल्स होगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा क्या आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अब ज़रा देखिए, अगर मान लीजिए इस पूरी RHS वाली क्वांटिटी को सॉल्व करके आया, मान लेते हैं 1/2, तो कॉस थीटा 1/2 मतलब थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। इसका मतलब ये ए, देखिए अभी मैंने आपको सिखाया किसी भी वेक्टर का, जैसे कि मान लीजिए ए वेक्टर है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने आपको बताया ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और सेम तरीके से आप बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ए डॉट बी निकालने का तरीका भी मैं बताऊंगा। इसका मतलब ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं अगर, तो इसको सॉल्व करने के कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। नंबर का मतलब 1/2 √3/2। अगर कोई नंबर मिला 1/2 तो थीटा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट को यूज करके दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल भी निकाल सकते हैं। लास्ट, टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, परछाई ना, लेंथ ऑफ शैडो। जैसे कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अगर आप यहाँ से लाइट डालते हैं, ऊपर से अगर आप लाइट डालते हैं तो बी वेक्टर की शैडो यहाँ तक आएगी। इसका मतलब टू फाइंड द प्रोजेक्शन मतलब शैडो, इनफैक्ट लेंथ ऑफ शैडो ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर, मतलब बी वेक्टर की जो शैडो है इतनी है, आप इस शैडो की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, मैं ज़रा आपसे बताना चाहूँगा। मान लेते हैं ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब ज़रा देखिए, इस वाले शैडो को अगर मैं एक्स बोलूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर मैं एक्स बोलूँ, तो अगर आप देखेंगे ये बेस एक्स है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, बी, या ये क्या है, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सो एक्स बाई बी क्या आएगा, कॉस थीटा। इसका मतलब एक्स क्या आएगा, बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये होगा कि जो बी की शैडो है ए के लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी है, बी कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। तो अगर आपको बी की शैडो निकालनी है किधर की तरफ, ए की तरफ, तो आप क्या करेंगे, जैसे देखिए ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी होगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो बी वेक्टर है इसकी शैडो कितनी है, शैडो की लेंथ ए वेक्टर की तरफ कितनी है, बी कॉस थीटा। तो अगर आप बी कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे तो आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए। इसका मतलब दिस इज़ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको ए वेक्टर की शैडो की लेंथ निकालनी होती बी की तरफ, जैसे कि तो वो क्या होता है, ए कॉस थीटा।
तो अगर आप देखेंगे ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मोड ऑफ बी। तो कहने का मतलब क्या है, बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। मतलब ये किसकी लेंथ आएगी, ये किसकी लेंथ आएगी, बी की लेंथ आएगी। किसके तरफ आएगी, ए की तरफ आएगी, है ना, बी के शेडो की लेंथ। ये ए कॉस थीटा क्या है, ए के शेडो की लेंथ किसके तरफ, बी वेक्टर की तरफ। तो ये क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अगर मैं बोलूं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इसका मतलब आपको निकालना है बी वेक्टर की शेडो की लेंथ ए की तरफ। अगर मैं बोलूं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, इसका मतलब ए वेक्टर के शेडो की लेंथ निकालनी है किधर की तरफ, बी वेक्टर की तरफ। ठीक है, तो कहने का मतलब बी कॉस थीटा इज द लेंथ ऑफ शेडो अलोंग ए वेक्टर, ए कॉस थीटा इज द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, अब पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें इन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट दिस वेक्टर में बी परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। इस वाले वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर बोलूं और इस वाले वेक्टर को मैं बी वेक्टर बोलूं। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है सो दैट ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों। तो कहने का मतलब अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, सो ए डॉट बी कितना आने वाला है, ज़ीरो आएगा। अब ज़रा देखिए, ए की वैल्यू आप रखेंगे तो क्या आएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप इक्वल्स क्या आएगा, ज़ीरो। अब डॉट प्रोडक्ट को निकालने के लिए तरीका बड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं i को i के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 क्या आएगा, 6i डॉट i। 3 इंटू 6 क्या आएगा, 18i डॉट j। i डॉट j क्या होता है, ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप मल्टीप्लाई कर भी लेंगे। 3i इंटू mk, i डॉट k क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब i का मल्टीप्लिकेशन i के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1, i का j के साथ करेंगे क्या आएगा, ज़ीरो, i का k के साथ करेंगे क्या आएगा, वापस ज़ीरो। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब i का मल्टीप्लिकेशन बस i के साथ करिए, j और k के साथ करने से क्या आएगा आंसर, ज़ीरो, क्योंकि i डॉट j क्या होता है, ज़ीरो, i डॉट k क्या होता है, ज़ीरो। उसी तरह से मैं j डॉट अगर i करूँगा तो j डॉट i क्या होगा, ज़ीरो। अगर मैं j डॉट j करूँगा तो आंसर क्या आने की पॉसिबिलिटी है, 1। इसका मतलब -2 प्लस 6 क्या आएगा, -12 j डॉट j। और j का मल्टीप्लिकेशन k के साथ करिएगा, डॉट करिएगा तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। अब k का i के साथ करिए क्या आएगा, ज़ीरो, k का j के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो, और k का k के साथ करिए m k डॉट k इक्वल ज़ीरो। अब देखिए, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। सो 6 यहाँ से आएगा, 6 यहाँ से आएगा, -12 यहाँ से आएगा, m इक्वल ज़ीरो। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आएगी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6। इसका मतलब अगर m की वैल्यू ये 6 आएगी तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर। ठीक है, इन दो वेक्टर्स के बीच में मुझे एंगल निकालना है। अब ज़रा देखिए, मुझे पता है a डॉट b क्या होता है, a डॉट b होता है मोड ऑफ a मोड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब ज़रा देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, a डॉट b निकाल लेता हूँ ना, पहले मैं a डॉट b निकाल लेता हूँ। तो a क्या है, i प्लस j प्लस k, और b वेक्टर है -2i माइनस 2j माइनस 2k। ठीक है, अब ज़रा देखिए, i डॉट i क्या आएगा, 1, i डॉट j क्या आएगा, 0, i डॉट k क्या आएगा, 0। इसका मतलब इस वाले i को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, यहाँ पर क्या है, 1,
इंटू टू, इनफैक्ट माइनस टू आई डॉट आई और आई जे ज़ीरो, आई के ज़ीरो। उसी तरह से जे डॉट आई क्या आएगा, जे डॉट आई आएगा आपका बेटा ज़ीरो। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जे डॉट जे वन आ सकता है, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है प्लस वन, यहाँ पर क्या है माइनस टू, तो माइनस टू जे डॉट जे। उसी तरीके से जे डॉट के करेंगे तो क्या आएगा ज़ीरो। अब हमें पता है कि सेम का मल्टीप्लिकेशन सेम के साथ करना है, डिफरेंट के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा ज़ीरो। तो अगर आप के का मल्टीप्लिकेशन के साथ करते हैं तो क्या आएगा के डॉट के, आंसर कितना आएगा वन। इसका मतलब माइनस टू के डॉट के। तो ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी आएगा, देखिए आई डॉट आई वन है, जे डॉट जे वन है, के डॉट के वन है, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस सिक्स। अब ज़रा सोचें कि मुझे क्या करना है, मोड ऑफ ए निकालना है, मोड ऑफ बी निकालना है ना। तो मोड ऑफ ए कितना आएगा, मैंने आपको बताया था आई की कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट क्या है वन, जे का कोफिशिएंट क्या है वन, के का कोफिशिएंट क्या है वन, आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के की कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो मोड ऑफ ए कितना आएगा रूट थ्री। उसी तरह से मोड ऑफ बी कितना आएगा, आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के की कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आएगा 4 4 8 एंड 4 12। तो मोड ऑफ बी अगर आप देखेंगे तो आएगा 2 रूट थ्री। ठीक है, तो मोड ऑफ ए मिल गया, मोड ऑफ बी मिल गया। अब ज़रा देखें यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई है माइनस सिक्स। तो हम आपको मैं एक बार फ्रेश लिख के दिखा देता हूँ। ए डॉट बी इक्वल्स क्या है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। प्रीवियस स्लाइड में आप देखेंगे तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई है माइनस सिक्स, और मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है रूट थ्री, और मोड ऑफ बी की वैल्यू क्या आई है 2 रूट थ्री। ठीक है, कॉस थीटा। अब देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना आएगा 3 इंटू 2 कितना आएगा 6। तो इससे ये पूरा कट जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी -1, इसका मतलब थीटा क्या आएगा 0। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन प्रोबेबली एनसीईआरटी का है और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल भी है। उन्होंने बोला है कि इफ़ आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, पता ही है लेकिन एनसीईआरटी में बार बार आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज मिलेगी ऐसी। ठीक है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। अब ज़रा देखिए, इस तरह का सवाल मैंने सबसे पहला इलस्ट्रेशन में एग्जाम में लिया था कि आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब आई प्लस जे मतलब 1 आई प्लस 1 जे। इसका मतलब आई प्लस जे कब बना होगा, जब मैं ओरिजिन को, है ना, जब मैं ओरिजिन को 1,1 से ज्वाइन किया होगा, है ना। और उसी तरह से 1,-1 को जब आप ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1,-1 को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा आई माइनस जे वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इस वाले वेक्टर का नाम हम दे देते हैं ए वेक्टर और इस वाले वेक्टर का नाम दे देते हैं बी वेक्टर। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तो तरीका मैंने बताया था, क्या आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई का कोफिशिएंट कितना है 1, जे का की कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आंसर कितना आएगा √2। उसी तरह से यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो क्या करेंगे, आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा √2। आई बात समझ में। तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब डायरेक्शन निकालना है ना, डायरेक्शन, इसका एंगल मान लेते हैं θ1 और इसका एंगल मान लेते हैं θ2। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्शन निकालने के लिए अगर मैं बताऊं तो डायरेक्शन मतलब क्या, एंगल निकालना है। तो tan θ1 क्या आएगा, देखिए y कोऑर्डिनेट कितना है 1 यूनिट, x कोऑर्डिनेट कितना है 1 यूनिट, तो tan थीटा क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो θ1 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस वाले एंगल का डायरेक्शन क्या है +45 डिग्री। समझ में आ गई बात। उसी तरह से इस वाले वेक्टर का अगर आपको एंगल निकालना है तो tan θ2 इक्वल्स क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब tan θ2 कितना आ गया -1, तो θ2 कितना आएगा -45 डिग्री। माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है।
ठीक है। तो हमने इसका इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाला, इस वाले वेक्टर का क्या निकाला, डायरेक्शन। अब उसने पूछा है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, है ना। इस वाले वेक्टर का नाम हम ए की बजाय इस वाले वेक्टर का नाम एक्स कर देते हैं ना। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एक्स अलोंग आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। मतलब हमें क्या करना है, एक वेक्टर है एक्स वेक्टर है 2i प्लस 3j, इसका कंपोनेंट निकालना है किधर की तरफ, पहले हमें ए वेक्टर की तरफ निकालना है, फिर इसी वेक्टर का कंपोनेंट मुझे बी वेक्टर की तरफ निकालना है। तो मैंने अभी आपको प्रोजेक्शन पढ़ाया था ना लास्ट टाइम कि प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला था कि बी कॉस थीटा क्या होता है, ज़रा ध्यान से सोचिएगा। बी कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए। और ये क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालते वो कहाँ आता है, नीचे। अब ज़रा देखिए मुझे किसका प्रोजेक्शन निकालना है, मुझे एक्स का प्रोजेक्शन निकालना है किसके अलोंग, ए के अलोंग। उसी तरह से मुझे एक्स का प्रोजेक्शन निकालना है इस बी के अलोंग। तो कहने का मतलब अब ज़रा देखिएगा, अगर मैं एक्स डॉट ए करूँगा तो एक्स डॉट ए क्या आएगा, एक्स ए कॉस थीटा। अब किसका प्रोजेक्शन निकालना है, एक्स का, किसके अलोंग निकालना है, ए के अलोंग। इसका मतलब मुझे एक्स कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। एक्स कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स डॉट ए डिवाइडेड बाई ए, है ना। मैंने एक्स कॉस थीटा की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मुझे जैसे देखिए इस वाले फॉर्मूले में ना, मैं अगर बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग निकालता था तो बी कॉस थीटा इक्वल्स क्या आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। उसी तरह से अगर मैं एक्स का प्रोजेक्शन ए के अलोंग निकालूंगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स कॉस थीटा। और एक्स कॉस थीटा क्या आएगा, एक्स डॉट ए डिवाइडेड बाई ए। अब एक्स डॉट ए क्या आएगा, ज़रा देखिए, एक्स की वैल्यू रख लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट ए की वैल्यू रख लीजिए आई कैप प्लस जे कैप। और ए का मैग्नीट्यूड तो आपको पता है ना, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर। हाँ जी, ज़रा देखिएगा, एक्स कॉस थीटा क्या आएगा, 2 × 1 क्या आएगा 2, 3 × 1 क्या आएगा 3 बाई √2। एक्स कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 5 बाई √2। ठीक है, उसी तरह से आप इसका निकाल लीजिएगा, इसके लिए एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। बस यहाँ ये प्लस आई प्लस जे है, वहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पर 2 - 3 मतलब -1 बाई √2 आएगा। तो कहने का मतलब बहुत आसान सा पार्ट है, लेकिन ये पार्ट बहुत क्रूशियल है, इसको बार बार पढ़िए। ठीक है, और जो कुछ भी डाउट होता है यू कैन आस्क। थैंक यू।